हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे देव कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होगी माँ गंगा की कथा के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी लोक पर गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी भी माना जाता है। आज की हमारी वीडियो में हम देवी गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। तो आइए मिलके जानते हैं देवी गंगा कैसे और क्यों पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड कथा के अनुसार पौराणिक काल में प्रभु राम के नगर अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा सगर ने 2 शादियां की थी, किंतु वे संतानहीन थे। राजा सगर की पटरानी का नाम कैशनी था और कैशनी राजा विदर्भ की पुत्री थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमिति था, जो राजा अरिष्टदेव की कन्या थी। जब काफ़ी समय तक राजा सगर को दोनों पत्नियों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन वो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय के प्रभु प्रस्वन नामक स्थान पर पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चल दिए और वहां पहुंचकर वे अपनी दोनों रानियों के साथ महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो राजा सगर और उनकी दोनों पत्नियों के सामने आए और उन्होंने वर दिया कि उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे, परंतु साथ ही ये भी कहा राजा सगर की दोनों पत्नियों में से केवल एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी पत्नी से राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुन दोनों रानियों ने महर्षि प्रभु को प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, ये तो बताइए कि हम दोनों रानियों में से कौन कितने पुत्रों को जन्म देगी। तब महर्षि भृगु ने कहा, ये तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। महर्षि की बातें सुन महारानी कैशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का निर्णय लिया। उसके बाद राजा सगर महर्षि भृगु को प्रणाम कर रानियों सहित अपने राज्य को लौट आए। उसके बाद समय आने पर रानी कैशनी ने महर्षि भृगु के वरदान अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अस्मजस रखा। वही रानी सुमति ने गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ, जिसे देख राजा सगर निराश हो गए। परंतु जब उस तुम्बा को तोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए, जिसे कृत से भरे घर में पालन पोषण किया गया। समय के साथ जब वे 60,000 राजकुमार युवा हुए, राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र अस्मजस दुराचारी हो गया। वे अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बालकों को हरयू नदी में फेंक देता, जिसे देख उसे बड़ा ही आनंद आता था। यह देख राजा सगर ने अस्मजस का विवाह उस उम्मीद से करा दिया कि शायद विवाह के पश्चात वो बुरा कर्म छोड़ दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अस्मजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। राज्य से निर्वासित होने के बाद अस्मजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमन रखा। बड़ा होने के बाद अस्मजस का वह पुत्र सदाचारी और पराक्रमी हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच परिक्रम नामक युक्त स्थान पर एक विशाल एवं भव्य यज्ञ का निर्माण करवाया। फिर राजा सगर ने ब्राह्मणों के साथ बैठकर यज्ञ में आहुति डालने लगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अंशुमन के नेतृत्व में अयोध्यापुरी की सेना निकल पड़ी। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, परंतु किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। सभी राज्यों ने बिना युद्ध के ही महाराजा सगर की मित्रता स्वीकार कर ली। उधर जब देवराज इंद्र को यह बात का पता चला कि पृथ्वीलोक पर राजा सगर द्वारा किया जा रहा अश्वमेध यज्ञ असफलतापूर्वक
पूर्वक संपन्न होने वाला है तो उन्हें अपने सिंहासन जाने का डर सताने लगा। फिर देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण कर अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर अंशुमन अपने सैनिकों के साथ उस अश्व को खोजने लगे, लेकिन काफ़ी देर खोजने के बाद भी अश्व नहीं मिला। फिर अंशुमन ने ये बात जाकर राजा सगर को बताई। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तीनों लोकों के अश्व यज्ञ का वह अश्व जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। पिता का आदेश पाते ही सभी 60,000 पुत्र अश्व को खोजने निकल पड़े। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सारी पृथ्वी को खोदना शुरू किया, परंतु काफ़ी समय तक खोदने के बाद भी उन्हें वह अश्व नहीं मिला। इस क्रम में पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले हजारों प्राणी इन राजकुमारों के हाथों मारे गए। उधर जब इन बातों का पता देवताओं को चला, वे भी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मा जी, राजा सगर के सभी पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है, इसके अब आप ही रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, ये राजकुमार क्रोध और मद में होकर ऐसा कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसीलिए वे अवश्य ही कुछ ना कुछ करेंगे। उधर पूरी पृथ्वी खोदने के बाद भी अश्व को चुराने वाला नहीं मिला, तो तभी राजकुमार पाताल लोक जा पहुँचे। पाताल में वे अश्व को खोजते खोजते वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। यह देखकर वे सभी कपिल मुनि को ही अश्व चुराने वाला समझकर दुर्वचन कहने लगे और फिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। इधर जब बहुत दिन तक अपने 60,000 पुत्रों की कोई भी सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को उन्हें खोजने का आदेश दिया। फिर अंशुमन उन सभी को पृथ्वी पर ढूंढने लगे। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद अंशुमन को एक दिन एक मार्ग पाताल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। फिर वो उसी मार्ग से होते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए जहां कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। वहां पहुंचकर अंशुमन ने देखा कि वहां उनके चाचाओं के जले हुए राख के ढेर हैं और सामने है यज्ञ का वह अश्व जो बंधा हुआ है। अपने चाचाओं को भस्म हुआ देखकर अंशुमन अत्यंत दुखी हो गए और वहीं भूमि पर बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात उनके मन में विचार आया कि भस्म हुए राजकुमार को वास्तव में जल अर्पण करके, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। तभी अंशुमन की नज़र पक्षीराज पर पड़ी। फिर अंशुमन ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे पक्षीराज, मैं अपने चाचाओं का दर्पण करना चाहता हूँ। समीप में अगर कोई सरोवर हो तो कृपा कर उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता हो तो भी बताइए। तब गरुड़ जी ने अंशुमन को बताया कैसे देवराज इंद्र ने अश्व को चुराया और कपिल मुनि के पास छोड़ दिया, और जब उसके चाचा उस अश्व को ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो कपिल मुनि ने के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उन भी को उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमन से कहा कि ये सभी अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं। गंगा के जल से ही दर्पण होगा। गंगा के जल से दर्पण करने पर ही इन सब का उद्धार संभव है। इसीलिए अब तुम अश्व लेकर वापस चले जाओ ताकि तुम्हारे पितामह यज्ञ को पूर्ण कर सकें। गरुड़ जी के मुख से सारी बातें सुन अंशुमन उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या पहुंचकर अंशुमन ने सारी बात राजा सगर को बताई, जिससे सुनकर वे दुखी हो गए और फिर उसी दुखी मन से उन्होंने यज्ञ पूरा किया।
उसके बाद अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए वे देवताओं की गंगा को पृथ्वी पर लाने की उद्देश्य से तपस्या करने वन में चले गए। कुछ वर्ष पश्चात तपस्या में लीन राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। राजा सगर के देहांत के पश्चात अंशुमन ने भी देवी गंगा को लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वे भी सफल ना हो सके और स्वर्ग सिधार गए। अंशुमन के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। अंशुमन के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनके पुत्र दिलीप ने अयोध्या के राजा बने। उसके बाद जब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथी बड़ा हुआ, वो भी जब उसे राज्य का भार सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भागीरथ बड़े ही धर्मनिरपेक्ष राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए स्थान पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ के कई सालों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मदेव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। भागीरथी ने ब्रह्मा जी से कहा, परमपिता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराजा सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का मनोरथ तेरा शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। उन्होंने होने में एक समस्या है। यह सुन राजा भागीरथी ने कहा, हे भगवान, देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित क्यों नहीं हो सकती? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स भागीरथी, क्योंकि जब देवी गंगा वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तब उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता देवाधिदेव महादेव के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें महादेव जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद भागीरथी ने साहस नहीं छोड़ा और वे उसी जगह पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की कठोर तपस्या करने लगे। फिर 1 साल बाद महादेव जी भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, बस हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उधर जब इस की सूचना देवी गंगा को मिली तो वे क्रोधित हो उठी, क्योंकि वे देवलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी। फिर देवी गंगा ने निश्चय किया कि वे अपने प्रचंड वेग से शिवजी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी और फिर वे भयंकर वेग से शिवजी के सिर पर अवतरित हुई। तो देवी गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छिप न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को शिवजी की जटाओं में विलीन होता देख भागीरथी ने फिर शिवजी की तपस्या की। भागीरथी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हिमालय में स्थित बिंदुसार में गंगा जी को छोड़ा। गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हादनी, पावनी, नीलनी पूर्व की ओर प्रभावित हुई। सुचक्षु, सीता, सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा राजा भागीरथी के पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथी जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देवता, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहा ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। यह देख राजा भागीरथी निराश हो गए और वे महर्षि जाह्नवी से देवी गंगा को मुक्त करने का अनुरोध करने लगे और उन्हें सारी बातें बताई।
तब महर्षि जाह्नवी ने अपने कान के रास्ते देवी गंगा को मुक्त कर दिया। तभी से देवी गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। फिर राजा भागीरथी उस ओर चल पड़े जहाँ उनके पूर्वजों की राख पाई हुई थी। फिर देवी गंगा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। फिर राजा भागीरथी ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथी को वरदान दिया कि तेरा पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगाजल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। में स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। आप सभी को देवी गंगा की यह कथा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए।